नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद, आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। मुश्ताबाद इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। मुश्ताबाद पहले बिल्डिंग को लेकर चर्चा में था, उसके बाद कब्रिस्तान और अब सीलिंग को लेकर है। 2 दिन पहले मुश्ताबाद विधानसभा में बैकरियों की जो सीलिंग हुई उसमें 2 पक्ष आमने सामने आ गए और विवाद बढ़ गया। क्या हकीकत है? क्या इस तरह की सीलिंग दिल्ली में पहली बार मुश्ताबाद शुरू हुई है या इस तरह की सीलिंग होनी चाहिए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है ब्रह्मपुरी वार्ड से निगम पार्षद पति चौधरी जावेद साहब। उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। पहले तो मैं अपने आपके दर्शकों सलाम नमस्कार के लिए दूसरी चीज़ बताऊंगा। ऐसा मुश्ताबाद तो देखो चर्चा में पहले भी था और आगे भी रहेगा। मुश्ताबाद का नाम ही एक ऐसा है, बिल्डिंग गिर गई, कोई हादसे हो गई, ये तो एक अलग चीज़ है। मगर जो आजकल जो सीलिंग वाला जो मुद्दा चल रहा है ये गलत मुद्दा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो ये तो एक प्रक्रिया है। एमसीडी आप पता है आज की डेट में आपको पता है बीजेपी में सरकार है, बीजेपी की सरकार है एमसीडी के अंदर भी। तो जो सीलिंग वाला मुद्दा है ये होना नहीं चाहिए। अब जो हुआ आपसी विवाद जो हुए ये भी बड़ा गलत मामला रहा। आज अखबार में फेसबुक पे हमने क्लिपिंग देखी जिसमें कहा कि हार का बदला लेने के लिए कांग्रेस के लीडरों ने एमसीडी में शिकायत की है और इस तरह का मामला जो एमसीडी का अधिकारी ने बताया वो अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। क्या पूरा मामला? देखो जी, हार का मामला किसने डाला ये तो उन लोगों को पता होना चाहिए, मगर जिसने भी डाला है गलत है। बहुत ऐसी चीज नहीं डालनी चाहिए जिसका कोई प्रूफ ना हो। फोटो है बाकायदा उसमें ना? फोटो जो है फोटो मैं भी बना के डाल सकता हूँ। हारेगा कांग्रेस ही थोड़ी अकेला हार गई, आम आदमी तो हारी है, खाली कांग्रेस थोड़ी हार गई। पर ये जो बात जो बनाई गई है फोटो जो एडिटिंग किया गया ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा बिल्डिंग गिर गई थी, उसके लिए हम लोग सब लोग गए थे मनोज तिवारी जी के पास। जो ज़्यादा यहाँ मामला हो रहा था, मकान भी ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही थी और सीलिंग भी हो रही थी, उस चीज़ के लिए हमारे क्षेत्र के एमपी हैं मनोज तिवारी जी, हम उन सब कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, हसन अहमद साहब, अली मेहंदी जी और जितने दीगर हमारे यहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं, सब लोग हम गए वहाँ मनोज तिवारी जी के पास। वो सिर्फ इसलिए गए थे कि जो सीलिंग हो रही है और तोड़फोड़ हो रही है ये इतना नहीं होना चाहिए। एक बिल्डिंग गिरी, पहले ही बहुत लोग परेशान हैं, दूसरे जो और बाकी के लोगों को परेशान किया जा रहा ये गलत है। सिर्फ हम इस मुद्दे पे गए थे और ये जिसने भी ये डाली है वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसी गलत जो अफवाहें करते हैं और अफवाहें डालते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमने यहाँ के जो पार्षद जन सबिला उनके प्रति आज से ही बात की कि क्या ये अखबार में जो खबर दी है वो आपने छपवाई है, आप पे आरोप है, आपने खबर लिखी, कह रही मेरा कोई लेना देनी है, तो क्या वाकई वो आज कुछ दिया काम आम आदमी पार्टी की बात है या किन लोगों ने वो खबरें चलाई है? मैं कह रहा हूँ जिसने भी ये किया वो गलत किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी बंदा हो देखो निकल के आ जाएगा सोशल मीडिया पर, जिसने डाली है जो अदर जो पीछे जो भी होगा इसके वो 2 मिनट में सामने निकल के आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई छुपने वाली चीज नहीं है। ये तो 2 मिनट में जांच होगी, बैठ जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उसने जो किया है गलत किया है। ऐसा उसे करना नहीं चाहिए कि झूठी खबर झूठी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। चौधरी साहब, क्योंकि ये जो वार्ड है ब्रह्मपुरी वार्ड ही मुश्ताबाद विधानसभा में आता है और जो मामला था वो मुश्ताबाद वार्ड वार्ड में 243 में जो बैकरी को सीलिंग हुई है, बताया जा रहा है कि पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ बैकरी वो सीलिंग होगी और बाद में खुलवाने के नाम पे पैसे वसूले जाएंगे, तो कितना सच मानते हैं क्या वाकई पूरी विधानसभा में सीलिंग का सिलसिला शुरू होने वाला? मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लिए जाएंगे, ऐसा तो सब कुछ गलत है। कौन कह रहा है कि इससे पैसे लिए जाएंगे? नहीं, सीलिंग लग जाएगी खुलवाने के नाम पे। देखो ये एमसीडी का एक प्रोसेसर है, जैसे जैसे जो जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। और गलत तो देखो हम होने नहीं देंगे, हम अपने वार्ड में पहले भी कोई गलत काम नहीं होने देते क्योंकि एमसीडी आगे कोई गलत काम कर देगी और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होने देंगे। ऐसे नहीं है कि हर जगह जाके और तुमने सीलिंग कर दी, जिनके पास लाइसेंस है उन्हें आप कैसे सील कर दोगे? या आपने लाइसेंस बनवाए क्यों है एमसीडी ने? अगर लाइसेंस बना दिए तो उसे सील क्यों करेगी भाई? रिहायशी एरिया में लाइसेंस किसने बनाया? एमसीडी ने तो लाइसेंस दिया है, तो एमसीडी कैसे सील कर देगी उसको? या तो नोटिस देगी, पहले बताएगी ये रिहायशी एरिया है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। और ज़्यादातर ये बड़ी बेकरियाँ नहीं है, वैसे ही हैं जो ये फैन पापे बेचते हैं। आधी बेकरियाँ तो ऐसी हैं जो चलती नहीं है, वो तो इधर से माल उठा के बेचती हैं, तो उन्हें तो सील करना ही नहीं चाहिए उन लोगों को। अच्छा, एक और सवाल है, देखिए अभी 1.5 साल पहले जो मुश्ताबाद वार्ड में एमसीडी की तरफ से कैंप लगाया गया था लाइसेंस के लिए, लेकिन उसके बाद में नहीं लगाएगा, तो लोगों का कहना है कि हमें पता ही नहीं लाइसेंस कैसे बनता, लाइसेंस बहुत तो हम बना लेते हैं, एमसीडी के पार्षद और विधायक और जो बाकी लोगों की कमी है, हमें मौका ही नहीं देगा बनाने के लिए। तो क्या वाकई इस तरह के कैंप लगाए गए हैं जो लाइसेंस के लिए ताकि एमसीडी से लोग बच सकें? बिल्कुल बिल्कुल लगाने चाहिए। हम हर कोई ना कोई नया कैंप लगाते हैं। अभी देखो आपके माध्यम से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि अभी हाउस टैक्स का एक मुद्दा चल रहा है, हम लोग उसका भी कैंप बहुत जल्दी लगाने जा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर।
हाउस टैक्स का कैंप लगेगा। हम लोगों को, अपने लोगों को कहते हैं कि हाउस टैक्स पिछले अभी जो फिलहाल 2025 चल रहा है, 5 साल का आपने जमा कराना, बाकी का माफ हो जाएगा। तो अपने लोगों को बोलूँगा जल्दी से 30 जून से पहले हाउस टैक्स भी जमा कराएं। हम कोई ना कोई नई जो भी योजनाएं आती हैं एमसीडी की तरफ से, उन्हें हम अपने यहाँ क्षेत्र में, अपने ऑफिस पे, वार्ड में चालू करते रहते हैं, लगाते रहते हैं कैंप। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 35 वार्ड आते हैं, 35 वार्डों में एक ही चीज लागू होगी। जैसा टैक्स है वो सिर्फ एक वो बना हुआ है, ABCD के हिसाब से बना हुआ है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। तो जैसा हमारे यहाँ टैक्स जो सब पे लगेगा, जैसा मुश्ताबाद CBR में है, वही मुश्ताबाद पे टैक्स लागू होगा। और 5 साल का जो देना है उसके बाद सारा पिछला माफ हो जाएगा, और अगले साल का जो देना, 6 साल का टोटल हमने देना है, जो बनता है वो देना पड़ेगा। एक और सवाल था कि मुश्ताबाद में जिस तरह के परेशानी आ रही है, खासकर बिल्डिंग को लेकर, चौथी, पाँचवीं, छठी मंजिल उतारने की बात हो रही है, बहुत सारे नोटिस भी आए थे। आप सीलिंग का मामला आकर दुकानों के लाइसेंस को लेकर, बेकर के लाइसेंस के लिए, ऐसे में आप कांग्रेस से पार्षद हैं, यहाँ क्या तैयारियां आपकी, कांग्रेस किस तरह से आगे वर्किंग करने वाली है? अगर एमसीडी यहाँ पर कुछ इस तरह की हरकत करती है जिस लोगों को परेशानी हो, क्या आपका प्लान है आगे? देखो जी, कांग्रेस ही हमेशा उस जो परेशान होने वाले लोग हैं, मजलूम हैं, परेशान लोग हैं, उनके साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी हर उस जगह खड़े होते हैं जहां कोई मजलूम, कोई परेशान, किसी को परेशान किया जाता है, कोई दबा कुचला कोई परेशान होता है, तो उसके लिए राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, हमारे मुश्ताबाद से पूर्व विधायक रहे हसन अहमद साहब, अली मेहंदी जी, और हम सब पूरे कांग्रेसी मिलके हम उसके साथ खड़े होंगे। जो भी लोग, कोई परेशान होगा, हम यहाँ किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए, हम परेशानी खत्म करने के लिए, हम लोग यहाँ जो जीत के आए हैं, हम यहाँ परेशानी खत्म करने के लिए आए हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए। अच्छा, एक और सवाल था, आखिरी मेरा सवाल है कि जिस तरह से दिल्ली में एक सेंटर सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, नगर निगम की सरकार, तीनों सरकारें बीजेपी है, और ऐसे में विपक्ष में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, तो ये लड़ाई को कांग्रेस और आम आदमी मिलकर लड़ने वाले हैं, ये सिर्फ अपने दम पे कांग्रेस यहाँ मुश्ताबाद विधानसभा अपना वर्क चालू करेगी? देखो जी, यहाँ मुश्ताबाद के अंदर कांग्रेस अपने दम पे लड़ी है। आम आदमी पार्टी को तो आपने देखा है कितने बुरे हाल हो रहे हैं उनके निगम के अंदर। उन चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव से ही भाग गए, चुनाव वाले मुद्दे से ही भाग गए। उन्हें तो कुछ सोचना चाहिए इस चीज के लिए। विपक्ष में अगर कोई बड़े, जिसका ज्यादा वो है, विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा सकता तो आम आदमी को निभानी चाहिए। मगर क्या है, हम 7-8 लोग पूरी दिल्ली के अंदर पार्षद है, हमें खुद खड़ा होना पड़ा विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए। जब इतने बड़े लोग, 100 से ज्यादा काउंसलर जिसके हैं, वो वहां नहीं खड़ा हो पा रहा जहां उन्हें खड़ा होना चाहिए। विपक्ष का काम उनका था, मगर क्या मजबूरी में हमें खड़ा होना पड़ा, और हम विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं। और ऐसे मुश्ताबाद के अंदर भी है, यहाँ ना हमने कभी किसी को परेशानी होने दी, और ना इंशाल्लाह आगे भी होने देंगे। बृहस्पति वार्ड को हम बहुत साफ सुथरा, वैसे भी साफ सफाई रखते हैं, और हर तरीके से कोई भी परेशान, अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है, उस परेशान आदमी के साथ हम खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपसे बात करके। और जिस तरह से जावेद चौधरी साहब बता रहे थे कि हम विपक्ष की भूमिका हम मजबूती से लड़ेंगे और आगे भी लोगों को परेशान नहीं होने देंगे।